प्राञ्जलिरनतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पैरालिसिस, पोलियो, लकवा, अधरंग एक ऐसी समस्या जो एक बार होने के बाद आदमी जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है, पराश्रित हो जाता है, दूसरों के अधीन हो जाता है। तो जब कैंसर जैसी व्याधियां योग से मिट रही हैं तो क्या पैरालिसिस नहीं मिटेगा? मिटेगा पैरालिसिस योग से, और मिट चुका है, और बहुत जल्दी मिट जाता है। पैरालिसिस बहुत उम्र में भी, 60-70 साल की उम्र में भी जिनको हुआ है उनको भी हमने ठीक किया है। पैरालिसिस अब तो कुछ पोलियो के पेशेंट भी अच्छे हो चुके हैं। पैरालिसिस, पोलियो, अधरंग, लकवा, पार्किंसन, कंपवात, हाथों में पैरों में कंपन हो जाता है। कंपवात के पेशेंट, पोलियो के पेशेंट, पैरालिसिस के पेशेंट हमने अच्छे किए। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि ये पोलियो भी ठीक होगा, उसमें वक्त लगेगा ज्यादा, और लाभ तो होना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी पोलियो में, और पैरालिसिस तो 100% क्योर हो जाएगा। कंपवात भी 100% कंट्रोल तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और यदि प्रारंभिक अवस्था का है तो 100% क्योर। पार्किंसन, कंपवात और स्नायु की दुर्बलता, नसों में ब्लॉकेज आ गए, या डायबिटीज के कारण से स्नायु दुर्बल हो चुके हैं, बुढ़ापे के कारण से स्नायु दुर्बल हो चुके हैं, नर्वस सिस्टम की वीकनेस के लिए, स्नायु दुर्बलता के लिए योग, और योग में मुख्य रूप से प्राणायाम। प्राणायाम ही से पोलियो अच्छा होता है, आसन से नहीं होगा, याद रखना हमेशा। आप कभी योग का अर्थ आसन समझ ले, ये भ्रांति मिटा दे, यह ज्ञान मिटा दे। योग में आसन तो इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। यदि आरोग्य की दृष्टि से देखा जाए और आध्यात्म विकास की दृष्टि से देखा जाए, चिकित्सा विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो प्राणायाम ही मुख्य प्रक्रिया है व्याधियां मिटाने की और समाधि तक पहुंचने की। इसलिए आपको पोलियो है, आपको पैरालिसिस है, कंपवात है, अधरंग, लकवा है और स्नायु की दुर्बलता है, तो आप प्राणायाम कीजिए। धीरे धीरे प्राणायाम के अभ्यास को बढ़ाइए, लगभग 1 घंटा प्राणायाम कीजिए। यदि आपको बहुत ज्यादा स्नायु का रोग है, नर्वस सिस्टम वीक हो चुका है, बहुत ज्यादा पार्किंसन है, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम करने में आपको 2 घंटे लग सकते हैं। सुबह 2 घंटा 5 से 7 कर लीजिए ना आप, और देखिए ना, 1 सप्ताह में, 1 महीने में आपके भीतर जबरदस्त परिवर्तन। बहुतों का तो 1 महीने में पैरालिसिस अच्छा हो जाता है, बहुत थोड़ा पैरालिसिस है तो किसी का 15-20 दिन में भी अच्छा हो जाता है। पोलियो में आपको 5-7 महीने, साल भर लगेगा, तब पूरा इंप्रूवमेंट महसूस होगा। और किसी किसी को तो पोलियो पेशेंट को सप्ताह 10 दिन में ही, जो शिविरों में भाग ले लेते हैं, शिविर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है। तो पोलियो के पेशेंटों को सप्ताह 10 दिन में ही उनके अंदर एक चैतन्यता आ जाती है, क्रियाशीलता आ जाती है। योग, और योग में मुख्य रूप से प्राणायाम और साथ में कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, वे सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और मुख्य रूप से प्राणायाम, इन मुख्य 4 व्याधियों में, पैरालिसिस में, पोलियो में, कंपवात में और स्नायु दुर्बलता, विशेष रूप से लाभ करती है। शहद से, मलाई से या पानी से, डायबिटीज हो तो आप शहद से लें, मलाई से या पानी से ले लें। सुबह शाम खाली पेट शहद या मलाई के साथ ले लें। ये आयुर्वेद की दवाइयां और निर्दोष दवाइयां हैं। हाँ, क्योंकि पैरालिसिस, कंपवात और स्नायु दुर्बलता में आप वैद्य के साथ संपर्क में जरूर रहें, लेकिन जो हमने वर्षों से
अपने हजारों हजारों रोगियों पर प्रयोग किए, वो आपको हमने बताया कि ये ही प्रयोग है आयुर्वेद में। फिर ये तो इसको बोलते हैं हम खाली पेट लेने वाली दवाई। खाने के बाद आप त्रयोदशांग गुग्गल, चंद्र प्रभावटी और मेधावटी, मेधावटी खास करके पैरालिसिस के रोगियों के लिए, कंपवात के रोगियों के लिए जरूरी है। जो पोलियो के रोगी हैं और जो स्नायु दुर्बलता के रोगी हैं, यदि उनको स्नायु दुर्बलता के रोगी को मस्तिष्क की नसें भी कमजोर पड़ गए हैं तो मेधावटी लाभ देगी। पोलियो के लिए मेधावटी का कोई विशेष अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए जिनको पैरालिसिस है, जिनको मस्तिष्क में दुर्बलता है तथा जिनको कंपवात है, कंपवात का तो संबंध ही मस्तिष्क से होता है, तो कंपवात के रोगियों के लिए और पैरालिसिस के रोगियों के लिए